नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स साधु साधु साधु। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, हम तथागत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदिष्ट श्री सद्धर्म क्रमशः देख रहे हैं। त्रिपिटक ग्रंथ में जो अंगुत्तर निकाय है, अंगुत्तर निकाय का तीसरा निपात और तीसरे निपात का तीसरा वर्ग पुग्गल वर्ग, और उस वर्ग के अंतर्गत आने वाला 8वां सूत्र आज हम देखने वाले हैं। गुथ भानि सुत्त सूत्र का नाम है, 8वें नंबर का सूत्र है। भगवान बुद्ध के हर शिक्षा में निर्वाणिक अर्थ समाया हुआ है। निर्वाण के हेतु भगवान बुद्ध ने ये धर्म की देशना दी है। अपने इस वर्तमान जीवन को भी सुखी बनाने के लिए, परलोक की जीवन भी सुखी बनने के लिए और निर्वाण का साक्षात्कार करने के लिए भगवान ने ये देशना दी है। तो इस वाणी में, इस सूत्र उपदेशों में जो भी उपदेश आते हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना है। अगर आप अपना मंगल चाहते हैं, अपना जीवन सुखी चाहते हैं, ये वर्तमान जीवन हो या परलोकी जीवन हो या परमार्थिक जीवन हो, उस सुखी बनाना चाहते हैं तो बुद्ध की वाणी को समझ लेना चाहिए। आप चाहें जिस कुल परंपरा में जन्म क्यों न हो, अगर अपना भला चाहते हैं तो ये बुद्ध वाणी आपके लिए है। तो भगवान बुद्ध इस सूत्र देशना में क्या कहते हैं, पहले मैं बताऊंगा कि ये गुत भानि सुत्त, इस सूत्र का मतलब अर्थ क्या है। वैसे देखा जाए तो उसमें आपको भी पता है, गुत भानि यानी कि गुत कहते हैं गु को कहते हैं, भानि यानी कि वाणी के बारे में, ठीक है। तो ऐसी वाणी जो गु की तरह मतलब घृणास्पद है, इसकी उपमा करके दी गई मतलब ये देशना है। तो ऐसे भी कुछ लोग हैं, अभी अलग अलग तरह के हैं। तो इसमें भगवान क्या उपदेश करते देखते हैं। भगवान कहते हैं, तयो में भिक्खवे पुग्गला संतो संविज्यमाना लोकस्मिन्। भगवान कहते भिक्षुओं, 3 तरह के लोग हैं, 3 तरह के लोग हैं जो संपूर्ण इस लोक में विद्यमान है। यानी कि ये मनुष्य लोक है, तो इस मनुष्य लोक में ये 3 तरह के लोग विद्यमान हैं। कतमेतयो, वे कौन से 3 लोग हैं। तो पहला आता है गुथ भानि, पुफ भानि, मधु भानि। ये 3 लोग हैं। गुथ भानि यानी कि गु की तरह भाषा मतलब वाणी से बोलने वाला, मतलब बहुत ही घृणास्पद है ना, बहुत ही घृणास्पद मतलब जैसे दुर्गंध, बिल्कुल अच्छा न लगने वाला। तो ऐसी वाणी बोलने वाला भी एक पर्सन है, उसको बोलते हैं गुथ वाणी। दूसरा आता है पुष्प वाणी, पुष्प वाणी यानी कि ऐसी वाणी बोलता है जो पुष्प की तरह अच्छी लगने वाली। जैसे किसी, अगर हम अच्छे किसी प्रसन्न किसी फूल को देखते, खिलते हुए फूल को देखते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो उसी तरीके से जो व्यक्ति अपनी वाणी का उपयोग करता है तो उसकी वाणी वो अच्छी लगने वाले पुष्प वाणी की तरह बन जाती, पुष्प वाणी बन जाती है। और तीसरी वाणी है मधु वाणी, यानी कि बहुत ही मधुर, सुनने में बहुत ही प्रिय मनाप लगने वाले, अच्छे लगने वाले। जैसे हम कोई शहद या ऐसा कुछ खाते हैं तो कितना अच्छा महसूस करते हैं, है ना, सुख अनुभव करते हैं, बस वैसे ही बहुत मीठी वाणी। ओके, तो ये 3 तरह के लोग हैं। एक है गुथ वाणी यानी कि गौ की तरह घृणास्पद लगने वाली, जो दुर्गंध युक्त लगने वाली वाणी बोलना है। दूसरी है पुष्पवाणी और तीसरी है मधुवाणी, ठीक है। तो अभी देखते हैं। और भगवान कहते हैं सारे लोक में इन 3 तरह के वाणी बोलने वाले लोग विद्यमान हैं। तो हम लोग यहाँ किस कैटेगरी में आते हैं ये हमने देखना चाहिए, और जो लोग ऐसे देखते हैं तो उनको भी पहचानना जरूरी है। तो पहला व्यक्ति जो है, जो गुतबान है, उसके बारे में भगवान प्रश्न पूछते कहते हैं, कतमोच भिक्खवे पुग्गलो गुत भानि। भिक्षुओं, वो
गू की तरह दुर्गंध यानी घृणास्पद वाणी बोलने वाला व्यक्ति कौन है? गुथ वाणी बोलने वाला व्यक्ति कौन है? ठीक है, तो यहाँ भगवान कहते हैं ईद भिक्खवे एकच्चो पुग्गलो सभगतो वा परिसगतो वा। किसी भगवान बुद्ध कहते भिक्षु, यहाँ कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसको सभगतो वा यानी कि किसी सभा में, सभा कहते हैं जो समझो 5, 6, 8, 10 लोगों से ज़्यादा जब लोग इकट्ठा होते हैं किसी एक जगह पर, तो एक लोगों की सभा कहलाती है। तो उस सभा में उसको ले जाया जाता है, या परिसगतो या पुरुषों का एक समूह रहता है, तो उस यानी कि परिषद के भीतर उसको लेकर जाते हैं। ज्ञाति मध्यगतो वा पूग मध्यगतो वा। ज्ञाति रिश्तेदार होते हैं, सभी ज्ञाति रिश्तेदारों को इकट्ठा करते उसके बीच में उनको ले जाते हैं, या पूग मध्यगतो वा यानी कि 2, 4, 5 या जैसे भी लोग जो समूह ऐसे जो थोड़ा सा चमू बनाकर जो लोग खड़े रहते हैं उसके बीच में भी अगर वो जाता है तो राजकुल मध्यगतो वा या राजकुल कहते हैं जो क्षत्रिय राजवंश फैमिली है, ऐसे उसको राजकुल है, तो उस राजकुल में भी किसी कारण किसी घटना का कोई निर्णय लेना होता है, तो ऐसे लोगों के बीच में जो राजकुल से जुड़े हैं ऐसे लोगों के बीच में भी अगर जाता है तो अभिनीतो सखी पुट्टो। अब उसको वो लोग उसको लेकर जाते हैं किसके लिए? सखी पुट्टो, साक्ष्य पूछने के लिए, यानी कि साक्ष्य देने के लिए। आज भी कहीं लोग किसी बात पर निर्णय लेने के लिए कोई साक्ष्य देते हैं कि हाँ ये बात है, ये आदमी ऐसा है। तो ऐसा कोई एक व्यक्ति है जिसको इस प्रकार से किसी सभा में हो, लोग जो पुरुष लोग हैं उनके जो इकट्ठा हुए जो समूह है उनके बीच में हो, ज्ञाति परिवार के बीच में हो, या 2, 4, 5 लोगों के बीच में हो, किसी चौराहे पर इकट्ठा होते हुए लोग, या राजकुल परिवार के लोगों के बीच में उसको लेकर आते हैं साक्ष्य पूछने के लिए। और इस तरह से आने के बाद उसको पूछते हैं कैसे? अम्भो पुरिस यंग जानासी तंग वदेहि दे। वहाँ उसके बारे में उसको पूछा जाता है, हे पुरुष, कहते हे पुरुष यानी कि जो कोई भी आदमी नाम नहीं लिया तो संबोधित करने के लिए, हे पुरुष जो तू जानता है वह तू अभी इनके जो बीच में है वो क्या है। इस तरीके से उसको पूछा जाता है, बताया जाता है। जो भी तू, जैसा भी तू जानता है वैसा तू इनके बीच में कहे। तो ऐसा कहते हुए, ऐसा उन लोगों ने पूछने के बाद वो व्यक्ति क्या कहता है? सो अजानंग व आह जानामीति। और जब उसको पूछा जाता है कि क्या तू इसके बारे में जानता है, ऐसा पूछते हैं उन लोगों को, क्या तू इसके बारे में जानता है? तो अजानंग मतलब वो नहीं जानता है, लेकिन वो क्या कहता है? हाँ मैं उसके बारे में जानता हूँ, जानामीति, मैं जानता हूँ क्या कहता है। और जानंग व आह न जानामीति। और जब उसको पूछा जाता है क्या तू इसके बारे में जानता है, तो वो उसके बारे में जानने वाला होता है, लेकिन कहता है नहीं मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं जानता, न जाना मैं नहीं जानता। अपसंग व आह पश्यामि। जब उसको पूछा जाता है क्या तूने ये घटना इसके बारे उसको देखा है, तो उसने देखा नहीं होता है, लेकिन वो कहता है हाँ मैंने उनको देखा है। देखा नहीं होता है लेकिन कहता है मैंने देखा है। पश्यंग व आह न पश्यामि। और उसने देखा होता है ना, और पूछा भी जाता है क्या तूने देखा है, तो उसने एक्चुअल में देखा होता है, लेकिन कहता है न पश्यामि, मैं उसको नहीं देखता हूँ, नहीं देखा है मैंने। इति अत्त हेतु व पर हेतु व।
इस प्रकार से वो व्यक्ति क्या करता है, अपने स्वार्थ के लिए हो या दूसरों के स्वार्थ हेतु हो, यहाँ तक कि आमिष किंचित हेतु, यहाँ तक कि कहते हैं कि आमिष एक छोटा सा कुछ, आमिष यानी भौतिक कुछ चीज़ पाने के लिए, जैसे कभी कभी आजकल के लोग हैं ना ऐसा करते हैं, थोड़ा सा अगर उसको खाने पीने के लिए थोड़ा सा दे दिया तो उसको लेकर भी वो झूठ बोलता है। देखा है तो नहीं देखा कहता है, नहीं देखा होता हाँ देखा है कहता है ना। खास करके न्यायालय में ऐसे लोग ज़्यादा देखे जाते हैं, है ना। कभी कभी तो उससे भी छोटा, कभी कभी कोई एक बार किसी ने थोड़ी सी प्रशंसा की थी, हाँ ये आदमी अच्छा है, अरे वो आदमी अच्छा है, तो उसके कारण भी वो ये करता है। किसी भी कारण से, छोटा छोटा भी कोई कारण क्यों नहीं, इसके घर में जाकर मैंने कोई चाय पिया था, तो उस कारण से भी कोई व्यक्ति झूठ बोलता है। आमिष किंचित के बहुत छोटे से किसी आमिष वस्तु के, कुछ आजकल के लोग तो झूठ बोलने के लिए तो बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट लेते हैं। आजकल के न्यायालय में और बहुत सारी जगह पर भी किसी व्यक्ति की झूठी साक्ष्य देने के लिए या झूठी साक्ष्य पाने के लिए लोग बहुत बड़े कुछ अमाउंट भी देते हैं, है ना। तो लेकिन भगवान बुद्ध कहते चाहे छोटा सा भी किसी भौतिक चीज़ को पाने के लिए क्यों ना हो, है ना, संपजान मुसा भाषिता होती, लेकिन वो जानबूझकर झूठ बोलने वाला होता है, वो जानबूझकर झूठ बोलने वाला होता है। और भगवान बुद्ध कहते हैं जैसे कि जानबूझकर का अर्थ होता है कि वो क्लियरली उसको समझ में आता है, जानता है लेकिन कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ, देखता है वैसा वो कहता है कि मैं नहीं देखता हूँ, किया हुआ होता है कहता है कि मैंने नहीं किया हुआ है ना, नहीं किया होता है तो कहता है कि हाँ मैंने किया हूँ कहता है, ठीक है। तो किसी भी तरह से क्यों ना हो वो इस तरीके से झूठ बोलता है, और झूठ बोलने की जगह चाहे जो हो, जैसे कि वो व्यक्ति कहाँ पर होता है, जैसे कि सभाओं में, सभा जहाँ होती है उस सभाओं में हो, किसी परिषद में हो, ज्ञाति रिश्तेदारों के बीच में हो, या चार 5-10 लोगों के चौराहे पर जो लोग समूह के रूप में इकट्ठा होते हैं उसके बीच में हो, या राजकुल के परिवार के बीच में हो। पुराने ज़माने में न्यायालय राज दरबार में हुआ करता था, इसलिए राजकुल में हुआ करता था, क्योंकि ये बहुत बड़ी मतलब भूमिका निभाता है ये समाज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए। तो इसके बीच में ऐसे व्यक्ति को लाया जाता है और उसको पूछा जाता है, और वो व्यक्ति क्या करता है, जानबूझकर झूठ बोलता है। और इस तरह से झूठ बोलता है तो भगवान बुद्ध कहते हैं अयंग उच्चति भिक्खवे पुग्गलो गुथ भानी, भिक्षु यह पुरुष, यह व्यक्ति गुथ भानी, गौ की तरह एकदम घृणास्पद वाणी बोलने वाला होता है। जो व्यक्ति जानबूझकर झूठ बोलता है उसकी वाणी गुथ वाणी है। ओके, वो कौन है इम्पोर्टेंट नहीं होता, उसने किस तरीके के वस्त्र पहने हैं, वो किस तरह के पद पर स्थानापन्न है, वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है ना। आजकल हम देखते हैं भारत में और विश्व में भी है, लेकिन विशेष करके भारत में जो ऊंचे पद पर रहा व्यक्ति भी क्यों ना हो, और ख़ास करके झूठ बोलने में सबसे माहिर लोग, खास करके जो राजनीति करने वाले लोग होते हैं, ओके, उनको पता नहीं होता है कि वो कितना बहा हुआ है, क्योंकि इसी प्रकार की गुथवानी बोलने वाला व्यक्ति इस वर्तमान जीवन में भी कभी सुख नहीं पाता है, और अपना देह छोड़ने के बाद एक ही रिजल्ट पाता है, वो निरय में चला जाता है ना। उनको भले ही लगे कि मैंने झूठ बोला हुआ न्यायालय में भी वो प्रूव नहीं हो सका, मैंने जो झूठ कहा है, झूठ किया है, जो भी बात झूठी है उस झूठ को कोई भी सिद्ध नहीं कर सका, और भले ही दुनियादारी एक तरफ रह जाए, लेकिन उसकी वाणी तो गुथ वाणी है। सत्पुरुष लोग उस वाणी को कभी भी अच्छा नहीं समझ, वो घृणास्पद, निंदनीय, जैसे गु जैसे दुर्गंध में होता है, उस दुर्गंध को कोई पसंद नहीं करता है, वैसे ही सत्पुरुष लोग गुथ वाणी बोलने वाली वाणी को कभी पसंद नहीं करते हैं।
तो जिस व्यक्ति को अभी वाणी तो बोलने के लिए मुख तो सबके पास में है, तो अपनी वाणी को गुथ वाणी नहीं बनाना है। दुर्गंध वाली वाणी, दुर्गंध छोड़ने वाली गू की तरह वाणी अपने नहीं बनानी है। इसलिए सच्चाइयों के साथ जीना चाहिए, सत्य के आधार पर ही बोलना चाहिए। तो ये पहले पक्ष का, लेकिन ये लोग, ऐसे लोग विद्यमान रहते ही हैं, क्योंकि सबके भीतर, सबके नहीं कह सकते, लेकिन अधिकांश लोगों के पास में छोटा छोटा लोभ होता है, अहंकार है, ईर्ष्या है, मान है और बहुत सारी ऐसी क्लेश हैं, और जिस कारण से मोह मूर्ता भी है, और इस कारण से किसी छोटे छोटे बातों में आकर वो इस तरीके से अपनी वाणी को गंदा करते हैं। ओके, तो जो व्यक्ति ऐसे झूठी साक्ष्य देने वाला होता है, वो व्यक्ति, उस व्यक्ति की वाणी गुथ वाणी, यानी कि गो की तरह दुर्गंध देने वाली बिल्कुल अच्छी न लगने वाली घृणास्पद वो वाणी है, पहला व्यक्ति। और ये संसार में प्राणी विद्यमान है, व्यक्ति विद्यमान है ना। आज भारत में ऐसा देखा जाता है, तो आप लोग भी परिचित हो जाते हैं। तो ऐसे लोग जहाँ दिखाई देते हैं उनको समझ लेना ये गुथ वाणी वाला है। भगवान दूसरे प्रकार का वाणी बोलते हैं पुष्पवाणी। पुष्प जैसे यानी कि फूल है, फ्लावर्स है, तो पुष्प की तरह, जो जैसे पुष्प हमें क्या दिखता है, जब बहुत अच्छे तरीके से वर्ण, गंध और सुंदर गुण जो आदि आकार, रंग, रूप रहता है, उस जब दिखता है तो हमें देखते ही मन ऐसा प्रसन्न होता है। फूलों को देख कर किसको अच्छा नहीं लगता है ना। तो इसी प्रकार से जो अच्छी लगने वाली जो वाणी है वो पुष्पवाणी। तो उसके बारे में भगवान कहते हैं कथमोच भिक्खवे पुग्गलो पुष्पवाणी। भगवान कहते हैं भिक्षु, वो व्यक्ति कौन है जो पुष्पवाणी, पुष्प की तरह अच्छी सुगंधित यानी अच्छी लगने वाली वाणी बोलता है। तो भगवान बुद्ध यहाँ कहते हैं इद भिक्खवे एकच्चो पुग्गलो। भिक्षुओं, यहाँ कोई एक व्यक्ति सभगतो वा परिसगतो वा, कोई एक व्यक्ति किसी सभा में जाता है या किसी परिषद में जाता है। परिषद चाहे स्त्रियों की परिषद है, पुरुषों की परिषद है, श्रमणों की परिषद है, ब्राह्मणों की परिषद है, अलग अलग कोई भी परिषद क्यों ना हो। ज्ञाति मध्यगतो वा, ज्ञाति रिश्तेदार होते हैं, जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनके बीच में भी वो जाता है। पूग मध्यगतो वा, किसी भी चौराहे या किसी जगह पर 2, 4, 5 लोग जहाँ इकट्ठा होते हैं उनके बीच में भी वो चला जाता है। राजकुल मध्यगतो वा, या राजकुल जहाँ न्यायालय या किसी घटनाओं को पर कुछ निर्णय लिया जाता है, तो ऐसे राजकुल परिवार में भी कुछ मतलब वहाँ जाता है। अभिनीतो, उसको लेकर जाते हैं किसके लिए, सखी पुट्टो, साक्ष्य पूछने के लिए या कुछ साक्ष्य देने के लिए। कुछ विशेष घटना हुई है तो उस घटना को मूल करके कुछ पूछने के लिए। तो ऐसे सखी पुट्टो, अगर ऐसे इस प्रकार से साक्ष्य पूछते हुए कहते हैं अम्भो पुरुष यंग पजानासी तंग वदेही दी, कहते हैं हे पुरुष, जो तू अपने ज्ञान और अपने प्रज्ञा से जो तूने जाना है, जो तू जानता है, जो तूने किसी भी घटना को लेकर तू उसको जानता है, तंग वदेही, वो बात तू कहे। अभी इस परिषद के बीच में या सभा के बीच में, ज्ञाति पर रिश्तेदारों के बीच में इन सब लोगों के बीच में जो भी जहाँ भी है वो तो कहें, ऐसा उसको बताया जाता है। तो ऐसा कहने के बाद वह व्यक्ति क्या करता है, अजानं वा आह न जानामि, जब वो व्यक्ति नहीं जानता है, किसी बात को पूछता है कि क्या तू जानता है, और वो व्यक्ति अगर नहीं जानता है, अजानं वा आह, अगर वो नहीं जानता है, अगर कहते हैं और वो नहीं जानने वाला होता है, तो स्पष्ट रूप से बोलता है न जानामि, मैं नहीं जानता। जानं वा आह जानामि, और वो अगर वो सचमुच वो जानता है तो क्लियरली स्पष्ट रूप से बोलता है कि मैं जानता हूँ। अगर जानता है तो जानता है कहता है, मैं जानता हूँ कहता है। अपसंग व आह न पश्यामि, अगर उसने उस बात को या घटना को, किसी बात को लेकर क्रिया को अगर वो उसने नहीं देखा है
और उसको उसके बारे में पूछा जाता है तो नहीं देखा है, तो स्पष्ट रूप से बोलता है कि मैंने उसको नहीं देखा है। पस्संगवा आह पश्यामीति, और पूछता जो अब तूने इस बात को देखा है, ऐसा पूछने के बाद अब उसने देखा हुआ होता है, पस्संगवा आह तूने देखा है, पूछता ऐसा पूछ लिया जाता है तो स्पष्ट रूप से वो देखा हुआ स्पष्ट रूप से कहता है कि हाँ मैंने देखा है। पश्यामीति, मैं उसको देखता हूँ, मैंने देखा है, ऐसा स्पष्ट रूप से बोलता है। इस प्रकार से इति अत हेतुवा पर हेतुवा आमिष किंचक हेतुवा, भगवान बुद्ध कहते हैं वो व्यक्ति इस प्रकार से अपने मतलब स्वार्थ या अपनों खुद को मूल करके भी, अब खुद को मूल करके या दूसरों के कारण भी या किसी भी आमिष, छोटे से भी आमिष वस्तु, बड़ी बड़ी बहुत कुछ दिया तो वो तो बात ही छोड़ लीजिए, मतलब बहुत पैसा दिया, बहुत कुछ दे दिया, घूस दे दिया, मतलब बीच में कुछ देते हैं ना ऐसा, तो वो कुछ चीज़ें देते हैं या किसी किसी को पद भी देते हैं, अलग अलग कुछ देते हैं, तो कहते हैं कि आमिष किंचक हेतु, छोटे से भी किसी भौतिक या किसी लाभ हेतु न संपजान मुसाभासिदा, कभी भी वो झूठ नहीं बोलता, कभी भी झूठ नहीं बोलता है। आगे न संपजान मुसा, मतलब बिल्कुल अपने ज्ञान से उस बात को समझते हुए बिल्कुल सत्य बोलने वाला होता है, सत्य बोलने वाला होता है। संपजान मुसाभासिदा, न संपजान मुसा, मतलब बिल्कुल होशो हवास में रहकर बिल्कुल अपने ज्ञान के साथ उस बात को समझते हुए किसी भी छोटे से छोटे लाभ के लिए भी कभी झूठ नहीं बोलता है, ना दूसरों के हेतु कभी ये करता है कि हाँ इस कारण से मुझे झूठ। कोई व्यक्ति चाहे माता पिता हो, भाई बहन हो, रक्त संबंधी, चाहे जो व्यक्ति हो, किसी भी कारण से दूसरों को मूल करके वो व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है। अत हेतु, ना स्वयं को खुद को मूल करके भी कोई, या खुद के स्वार्थ के लिए या खुद को कुछ पाने के लिए भी झूठ नहीं बोलता है। और ये बात बहुत ही अच्छी होती है। जो व्यक्ति सत्य बोलता है, जो व्यक्ति सत्य बोलता है वो व्यक्ति बहुत ही सुंदर वाणी बोलता है। वैसे दुनियादारी में लोग तो ऐसे कहते हैं कि सत्य लोगों को पसंद नहीं आता, जैसे कि आजकल लोग खास करके भारत के जो पॉलिटिशियंस है या जो राजनीति का या पर्टिकुलर किसी प्रकार के व्यवस्था चलाने वाले लोगों के बारे में कुछ बताया जाता है और वो बात सच होती है, लेकिन वो उनको इतनी चुभती है ना। कोई कहते हैं कि अरे ये तो करप्टेड आदमी है, ये तो बहुत झूठा आदमी है, उसको लेकर कुछ सुनना नहीं चाहते हैं, तो भले उसमें तथ्यता क्यों न हो, है ना। तो सत्य कड़वा लगता है इस अर्थ में कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में इस संसार में भगवान बुद्ध कहते हैं सत्य से बढ़कर और कुछ मीठा है ही नहीं, सत्य से बढ़कर और कुछ अच्छा लगने वाला कुछ है ही नहीं। इस कारण से भगवान बुद्ध कहते हैं अयं उच्यते भिक्खवे पुग्गलो पुप्फ भाणे, भिक्षु इसी कारण से यह कहलाता है वो व्यक्ति पुप्फ भाणे, यानी कि पुष्पों की तरह। जैसे पुष्प हमें बहुत ही अच्छा और सुंदर सुगंधित प्रिय मनाप लगता है, वैसे ही वो सत्य बोलने वाला व्यक्ति पुष्प वाणी, यानी कि उसकी वाणी पुष्प की तरह बोलने वाली वाणी होती है। तो ये सेकंड वाला व्यक्ति भी इस संसार में विद्यमान है। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो किसी कारण से कुछ झूठ न बोला हो, लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं। जैसे महापुरुष लोग होते हैं, है ना, खास करके जो पृथक जाने के जो अरहंत न बने, अरहंत लोग, भगवान बुद्ध अरहंत लोग तो कभी झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन जो अरहंत न बने हुए राग द्वेष मोह सहित वाले सत्पुरुष महाबोधिसत्व जो होते हैं, उनके जीवन में एक चीज़ कभी घटित नहीं होती है, वो है असत्य बोलना। कभी नहीं होगा, वो हमेशा सत्य में प्रतिष्ठापित रहते हैं। इस संसार में परम सत्य निर्वाण है और जो उस सत्य को पाना चाहता है वो सत्य में प्रतिष्ठित रहता है। झूठ में प्रतिष्ठापित रहा व्यक्ति सत्य को नहीं पा सकता है। इस कारण से भी महाबोधिसत्व कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। ओके, तो जो लोग अभी ये तो बाकी जगह पर तो
एक अलग है, लेकिन यहाँ जो वर्णन जितना भी दिया है, चाहे वो किसी भी जन समूह में क्यों न हो, परिषद में क्यों न हो, है ना, या ज्ञाति रिश्तेदारों के बीच में, या किसी भी लोगों के बीच में, वहाँ साक्ष्य अगर देते समय अगर वो व्यक्ति सत्य में प्रतिष्ठापित होकर सत्य ही कहता है, तो भगवान बुद्ध कहते हैं पुष्प भाने, पुष्प की भांति वाणी बोलने वाला व्यक्ति ऐसा कहलाता है, और ये व्यक्ति भी संसार में विद्यमान है। फिर तीसरा व्यक्ति होता है जो मधु भाने, जिसकी वाणी बहुत मधुर है, मधुर, बहुत ही मीठी वाणी है। मधु कहते हैं मीठेपन को, है ना, तो जैसे शहद भी जैसा मीठा होता है उसको भी मधु कहते हैं। तो उस मधुवाणी के बारे में भगवान कहते हैं कि मधुवाणी बोलने वाला व्यक्ति भी कौन सा है। कतमोच भिक्खवे पुग्गलो मधुवाणी, वो व्यक्ति भी मधुवाणी व्यक्ति कौन है। कहते हैं ईद भिक्खवे एक कच्चो पुग्गलो फरुसंग वाचंग पहाय फरुसाय वाचाय पटिवीरतो होती। भगवान बुद्ध कहते भिक्षु, यहाँ कोई एक व्यक्ति कठोर वाणी बोलने क्या कहते हैं इधर, फरुसंग वाचन पहाय, कठोर वाणी बोलना हमेशा के लिए छोड़ देता है। कभी भी अपने व्यवहारों में, अपने वाणी में ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करता है जिन शब्दों का उपयोग करने से दूसरों का दिल दुखे, दूसरों का मन दुखे, या दूसरों को बहुत ही बुरा लगे। हाँ, कभी कभी अभी ऐसे जो होते हैं जो सत्य बोलने के बाद में किसी को कड़वा लगता है, बहुत ही कटु लगता है, वो बात अलग है। जैसे आजकल जो टेक्नोलॉजी के इस दुनिया में जैसे कुछ जैसे अभी एक ग्रोक है अभी आया है, तो वो हर बात कुछ मात्रा में जो सच्चाई वो बताता है। तो लोगों को सत्य पसंद नहीं है, तो अभद्र वाणी से भी कुछ बातें बोलते हैं, कठोर वाणी से बात बोलते हैं, है ना। तो वैसा वाला अलग है। लेकिन सत्पुरुष ऐसा व्यक्ति फरुसंग वाचंग पहाय, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसने ऐसा अधिष्ठान किया हुआ है कि मैं कभी भी किसी भी कारणवश मैं कठोर वाणी का उपयोग नहीं करूँगा, कठोर वाणी का उपयोग नहीं करूँगा, और ऐसा पहाय छोड़ दिया है। फरुसाय वाचाय पटिवीरतो होती है, और उसने ऐसी प्रतिज्ञा ली होती है कि मैं कठोर वाणी बोलने से प्रतिविरत, यानी कि अपने आप को दूर रखूँगा। पटिवीरतो होती, यानी कि उससे बिल्कुल दूर रहता है। यानी कि जब कभी समय आता है, कभी ऐसी घटना भी होती है जिस घटना को देखकर बहुत ही क्रोध या गुस्सा या कुछ भी आ जाए, जिससे वाणी उस क्रोध या गुस्से से, कठोर वाणी से बोल सकता है, लेकिन उसने शिक्षा ली होती है, नहीं, मुझे कठोर वाणी से नहीं बोला। थोड़ा सा अपने मन को थोड़ा देखता है, थोड़ा सा सौम्य बनता है, फिर उसके बाद उसके ऊपर जो सौम्य रूप से टिप्पणी लेता है। हाँ ठीक है, कभी कभी आवाज़ अगर ऊंचा होने मात्र से कठोर नहीं होता, कोई सत्य बात कहता है लेकिन ईमानदारी से कोई बात कहते हैं, कोई आवाज़ थोड़ा सा बड़ा हो तो वो कठोर नहीं होता है आगे। लेकिन जो सचमुच जिसमें कटुता है, वैसी कटुवाणी कभी बोलता नहीं, उसको छोड़ा हुआ होता है और हमेशा कठोरवाणी बोलने से दूर रहता है। और साथ में यासा वाचा नेला कन्न सुखा, और भगवान बुद्ध कहते हैं वह व्यक्ति, वह जो वाणी एकदम निर्दोष है, नेला कहते हैं निर्दोष, यानी कि कोई ऐसा दोष नहीं है वाणी, मतलब वो ऐसी जो वाणी है जिसमें कहीं कोई दोष नहीं है। दोष वाली कैसी वाणी होती है, अगर समझो सिचुएशन नहीं है वैसे कि अभी वो बात बोलने की, और समझो वहाँ पर कोई बात बोल दी है, तो जैसे कि वो अकालवादी, मतलब जो उसका समय नहीं होता है, वो भले ही वो ठीक बात रहे, लेकिन वो काल का मतलब सही समय नहीं जानता है, उससे भी वो वाणी क्या होता है, सदोषता है, नहीं ये ठीक नहीं बोलता है, इस समय तो कम से कम तूने नहीं बोलना चाहिए ऐसा, है ना। लेकिन जो निर्दोष होती है तो वो कैसी होती है, वो होती है कालवादी, भूतवादी, जैसा है वैसे ही वो सब उसमें बात होती है। कालवादी, भूतवादी, विनयवादी, विनय क्या, धम्मवादी,
कालवादी, भूतवादी, विनयवादी, धम्मवादी, है ना। तो इस तरीके के जो स्वभाव होते, उस स्वभाव में कहीं कोई दोष नहीं आता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं वो व्यक्ति वैसे जिसमें मतलब वही ऐसी भाषा है जिसमें कहीं कोई दोष नहीं है, उसी प्रकार की नीला यानी कि उसी प्रकार की वो भाषा बोलता है। कन्न सुखा, कान को बहुत ही सुखद लगने वाले। जैसे कि अगर कोई वाणी ऐसा बोलता है, कोई किसी भी तरह का कोई शब्द उच्चारण करता है, जैसे कि कान को सुखद लगने वाला शब्द, जैसे कोई अपना बच्चा, छोटा सा बच्चा है, 2.5 या 3 साल का बच्चा है, और ये अपने माता पिता को बहुत प्यारा लगता है, और वो बच्चा जब अपने माता को माँ कह के पुकारता है, या पिताजी को पापा या डैडी जो भी है, जो ऐसा बोल के पुकारता है, वो शब्द उनको इतना मधुर लगता है, कर्ण प्रिय लगता है ना, बहुत ही प्यारा लगता है। बच्चों का आवाज़ माता पिता को प्रिय लगता है ना, या प्रियजनों का आवाज़ प्रियजनों को प्रिय लगता है। तो जैसे भी क्यों ना हो, कोई भी अगर अननोन पर्सन भी क्यों ना हो, अगर उसको भी हम रिस्पेक्टफुली बात करते, वो भी अच्छी लगने वाली बात होती है ना। अगर किसी भाई के समान है तो भाई जैसा बोलते हैं, बहन जैसे तो बहन जैसे पुकार संबोधित करते हैं, बोलते हैं, तो अच्छा लगता है ना। तो कन्न सुखा, वह जो वाणी निर्दोष है, कान को बहुत सुखद लगने वाली है। प्रेमनिया, सुनते ही मन में प्रेम जागने वाला, मतलब कितना अच्छा है, ऐसा प्रेमनिया मतलब प्रेम जगाने वाली। हृदयंगमा, ऐसी वाणी जो सुनते ही आप हृदय में वो मतलब जाकर मतलब ऐसे ठहर जाए, है ना, हृदय के अंदर तक जाकर ठहरने वाले, हृदयंगमा, है ना। तो ऐसी वाणी। पूरी यानी कि सर्वगुण संपन्न, सर्वगुण संपन्न यानी कि उस वाणी में ऐसा कोई दोष नहीं होता है, उसमें कभी लोभ नहीं है, द्वेष नहीं है, मोह नहीं है। साथ में वो वाणी झूठी नहीं है, चुगली वाली नहीं है, कठोर नहीं है, निरर्थक वाली नहीं है। बिल्कुल उस ऐसे सर्वगुण संपन्न को कहते हैं पूरी, है ना। जैसे अभी इसमें थोड़ा सा मैं अलग भी एक थोड़ा बताऊंगा कि जैसे कि इधर की भाषा में भी एक लड़की को पोरी बोलते हैं, है ना। तो जनरली क्या होता है कि जब कोई युवा लड़की अपने सुंदरता और बाकी सभी गुणों से परिपूर्ण आती है तो उसको एक पोरी बोलते हैं, पोरगी बोलते हैं। तो ये तो पाली शब्द है, लेकिन मुझे जस्ट एक पढ़ने के बाद में मुझे भाषा का जो अंतर जो हुआ है, भाषा अंतर शब्द में आए हैं, तो उसका मुझे बात पता चला। तो जैसे कि सर्वगुण संपन्न, जिसमें गुण देखने के बाद बहुत अच्छा लगता है, तो उन शब्दों को कहते हैं। तो यही बात ऐसी है। तो भगवान कहते हैं कि वो व्यक्ति ऐसी वाणी बोलता है जो सर्वगुण संपन्न हो, साथ में बहुजन कंता बहुजन मनापा, जो ऐसी वाणी बोलता है जो अधिक लोगों को बहुत ही प्रिय मनाप लगती है। यहाँ सर्वजन कंता, सभी लोगों को प्रिय लगने वाला क्यों नहीं कहा? क्योंकि कभी कभी सत्य बात भी क्यों न हो, किसी किसी को वो बात बहुत कड़वी लगती है, इसलिए। लेकिन सत्य अधिक से अधिक लोगों को अच्छा लगता है ना। कुछ लोग ऐसे होते किसी के फेवर में रहते हैं, तो ऐसे लोगों को सत्य सुनना बहुत कड़वा लगता है। इस कारण से इसमें बहुजन कंता नाम दिया है। इसका कहते हैं कि बहुतों को बहुत ही प्रिय लगने वाली, बहुतों को मना मतलब बहुतों को अच्छी लगने वाली जो वाणी है। तो जितने भी जो भी ऐसी भाषा है, तो ये भाषा बोलने के कुछ स्वभाव है ना। तो भगवान बुद्ध कहते हैं ऐसे जो भाषा बोलने के या जो वाणी के जो स्वभाव है, ये गुणधर्म तो होते हैं, लेकिन तथा रूपिंग वाचिंग भाषिता होती है। वो इन गुणों के बाहर का कुछ नहीं बोलता है, इन गुणों के अंतर्गत आने वाले उस प्रकार की ही वाणी बोलने वाला होता है। देखिए कितना सुंदर है। सत्पुरुष लोग ऐसे ही होते हैं। मैंने मतलब ऐसा बहुत बार ऐसा मैंने पढ़ा, और इस बारे में त्रिपिटक में ऐसे रेफरेंस है। भगवान की ऐसे तो समग्र वाणी ही ऐसी है। भगवान की वाणी में एक मतलब महापुरुष लक्षण होता है, उस लक्षण को कहते हैं ब्रह्मस्वरता। ब्रह्मस्वरता, उसके भीतर 8 क्वालिटीज़ होते हैं, 8 गुण होते हैं, और उस 8 क्वालिटी के साथ में जब भगवान अपने श्रीमुख से ऐसी वाणी निकालते हैं, ऐसी वाणी होती है सोच नहीं सकती। ये जो जितने क्वालिटी बताए ना, ये सारे क्वालिटी उसके अंदर है। कितना भी वैरी व्यक्ति क्यों न हो, कैसा भी व्यक्ति उनके सामने आता है,
कितना भी क्रोधाभिभूत व्यक्ति क्यों ना, जब भगवान उसको अपने प्यार से बोलते हैं, वो व्यक्ति, उसका राग पूरा, क्रोध पूरा पिघल जाता है, पूरा निकल जाता है। इतनी मधुर वाणी, इतनी सुमधुर वाणी, भगवान से ऊपर कोई और मधुर वाणी नहीं। और भगवान के श्रावक भी चाहे जैसा भी हो, चाहे गरीब आदमी हो, पैसे वाला हो, कैसा दिखने वाला हो, इस देश का उस देश का, पहचान वाला न पहचान वाला, दूर का नज़दीक का, चाहे जो हो, यहाँ तक कि प्राणी भी क्यों न हो, उन लोगों को भी ऐसी वाणी से भगवान के श्रावक बोलते हैं जिस वाणी में बहुत ही मधुरता है, मधुरता से वो बात करते हैं। और इसी कारण से ये जो गुण आए हैं, इसी गुणों के साथ में बोलते हैं। तो इसलिए एक बार फिर मैं इन गुणों के बारे में थोड़ा बताता हूँ। जो मधुवाणी यानी कि मधुवाणी बोलने वाला जो व्यक्ति होता है, कैसे होता है देखिए, फिर से इसलिए बताता हूँ क्योंकि ये गुण समझना चाहिए। वो व्यक्ति पहले कठोर वाणी बोलना हमेशा के लिए छोड़ देता है, और जब भी कोई ऐसा समय आता है तो वहाँ कठोर वाणी बोलने से अपने आप को ऐसा दूर रखता है। कठोर वाणी बोलने से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करने वाला, और वह जो वाणी बिल्कुल निर्दोष है, जो कानों को बहुत सुखद लगने वाली, जो सुनते ही प्रेम जागने वाली, बहुत अच्छे लगने वाले, प्रिय लगने वाली, हृदयंगमा, इतनी मधुर कि जाकर हृदय में जाकर उसे स्थिर रहने वाले, सर्वगुण संपन्न, बहुतों को बहुत प्रिय लगने वाली, बहुतों को अच्छी लगने वाली जो वाणी है, बस उसी प्रकार की वाणी वो व्यक्ति बोलता है। और ऐसा जो बोलता है, भगवान कहते हैं अयंग उच्चति भिक्खवे पुग्गलो मधुवाणी। भिक्षुओं, यह व्यक्ति कहलाता है मधुवाणी, मधुर वाणी बोलने वाला व्यक्ति। इमे खो भिक्खवे तयो पुग्गला संतो संविज्यमाना लोकस्मि। भगवान कहते हैं भिक्षुओं, यही 3 लोग हैं जो इस सारे संसार में, लोक में विद्यमान हैं। तो यहाँ पर ये सूत्र समाप्त होता है, लेकिन अभी ये मैं कहना चाहूँगा, अभी इन 3 तरह के लोगों के बारे में सुनने के बाद, जानने के बाद में आप लोगों को कैसा बनना पसंद है ना। अपने वाणी को गूं की तरह वाणी बोलने वाला कभी नहीं बनना है, कभी नहीं बनना है। ये जो आज भारत के शासन व्यवस्थाओं में ऐसी जो झूठी साक्ष्य देते हैं, झूठी बातें बोलते रहते हैं, तो उनकी वाणी बिल्कुल गंदी है। और गंदी वाणी बोलने वाले का रिजल्ट अभी प्रेजेंट में भी उसको कभी शांति नहीं मिलेगी, भले ही उसके बल वो झूठी वाणी बोलने से बहुत सारा क्या बोलते हैं पैसा मिला हो। आज भी है ना, न्यायालय में झूठी साक्ष्य देने के लिए बहुत पैसा देते हैं, है ना। किसी के घरों में करोड़ों का पैसा भी मिलता है उसी कारण से। तो भले ही उनके पास भोग संपदा वर्तमान में मिले, लेकिन उसी कर्म के अनुसार वो व्यक्ति वहाँ जाता है जहाँ पर भयावह दुख है, जैसे कि निरय लोक है, निरय लोक नरक लोक में जाकर पकता है। इसलिए भी अपनी वाणी को ऐसा गुद वाणी नहीं बनाना है, पुष्प वाणी वाला बनना है, नहीं तो मधु वाणी वाला बनना है। तो अगर ऐसा करते हैं तो इन शुभ कर्मों के अनुसार ये अगर पुष्प वाणी वाला बोलता है तो इस जीवन में और परलोक में भी वो सुख से रहता है। लेकिन मधुवाणी बोलने वाला, पुष्पवाणी या मधुवाणी बोलने वाला व्यक्ति 100% वो व्यक्ति इस दोनों लोगों को तो सुख में बनाता ही है, सुरक्षित बनाता ही है, लेकिन वो व्यक्ति निर्वाण के रास्ते भी वो आगे चला जाता है। इस कारण से भी इन वाणी का उपयोग करने वाले लोगों के बारे में जानना चाहिए, और हमें ऐसा पुष्पवाणी या मधुवाणी बोलने वाला व्यक्ति बनना चाहिए। तो ये धर्म देशना भी आप लोगों को इन्हीं सद्गुणों को धारण करने के लिए और अपने इस लोक के साथ परलोक को भी सुंदर और सुखी बनाने के लिए, निर्वाण के रास्ते आगे बढ़ने के लिए हेतु बने, इस सद्भाव से मंगल कामना है। नमो बुद्धाय।